सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी किस तरीके से भरेंगे और मतपत्र लेखा किस तरीके से तैयार करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और शेयर भी कर दें। अब देखिए, अगर हम चुनाव सामग्री जमा करने की बात करें तो मतपत्र लेखा जो प्रारूप 30 है वो 3 प्रति में बनेगा और उसका खुला लिफाफा बनेगा। इसी तरीके से पीठासीन अधिकारी की डायरी प्रारूप 33 का खुला हुआ लिफाफा रहेगा। अब देखिए, पीठासीन अधिकारी प्रारूप 33 की डायरी किस तरीके से भरेंगे। अब यहाँ पर देखिए, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। तो यहाँ पर जहाँ पर नगर निगम है वहाँ पर महापौर और पार्षद के चुनाव हैं, और जहाँ पर नगर पालिका और पंचायत हैं वहाँ पर सदस्य और अध्यक्ष के चुनाव हैं। तो आप देख लेंगे आपके यहाँ नगर निगम है या नगर पालिका पंचायत है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नाम लिख देंगे। अब देखिए, अध्यक्ष और सदस्य के चुनाव हैं या महापौर पार्षद के चुनाव है तो उस पर आप टिक कर देंगे। निर्वाचन कक्ष का नाम व संख्या आप लिख देंगे। अब देखिए, पॉइंट नंबर 3 में हम देखते हैं मतदान केंद्र स्थल का संख्यांक किस भवन में बनाया गया है। तो जहाँ तक है सभी जगह सरकारी और अर्ध सरकारी भवन में ही बनते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखें, यदि सम्यक रूप से नियुक्त किसी मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में किसी मतदान अधिकारी को नियुक्त किया गया हो तो इस तरीके की कोई नियुक्ति नहीं होती है। पॉइंट नंबर 6 में उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या। तो हमारे यहाँ एक मतपेटी उपयोग में लाई गई है तो हमने 1 लिखा है। उपयोग में लाई गई पत्र मुद्राओं की संख्या और क्रमांक, तो ये ग्रीन पेपर सील का उपयोग बताना है आपको और क्रमांक लिखना है। अब मतदान अभिकर्ताओं यानी पोलिंग एजेंट्स की संख्या आपको यहाँ पर देनी है। तो हमारे यहाँ 4 उम्मीदवारों ने अपने पोलिंग एजेंट बनाए हैं तो उनके नाम और यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए, पॉइंट नंबर 11, निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार जारी किए गए मतपत्रों की संख्या। तो हमें 930 मतपत्र प्राप्त हुए हैं। अब प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और द्वितीय मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, पॉइंट नंबर 12 में मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या। तो पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं की संख्या देनी है और उनका योग बताना है। मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, तो यहाँ पर देखिए पुरुष महिला और योग बताना है और मतदान का प्रतिशत। अगर आपको मतदान प्रतिशत निकालने में कोई समस्या है तो आप बता दें, उसका वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब देखिए, पॉइंट नंबर 13 में आपत्ति किए गए मतपत्र। तो यहाँ पर 0 हैं हमारे यहाँ। कितने स्वीकृत किए गए, कितने अस्वीकृत किए गए, तो आप यहाँ पर निल भी लिख सकते हैं। जिन निर्वाचकों ने साथी की सहायता से मत किया तो वो संख्या हमने 0 रखी है। निविदत्त मतों की संख्या, जिनको टेंडर वोट बोलते हैं, वो भी हमारे यहाँ 0 हैं। टेंडर वोट किस तरीके से पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें, इनका अवलेखीकरण किस तरीके से होगा, ये वीडियो मैं आपको दे दूंगा, इसको आप देख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक 2 घंटे में हुए मतदान या डाले गए मतों की संख्या। पहले 2 घंटे में 87, दूसरे 2 घंटे में 101। तो यहाँ पर देखिए, अगले घंटे के लिए पिछले घंटे में पड़े मतों को नहीं जोड़ना है। अब देखिए, मतदान की समाप्ति के समय जारी की गई पर्चियों की संख्या। तो देखिए, मतदान का समय साढ़े 6 बजे तक का है तो आप 6 बजे गेट बंद करा देंगे। उसके बाद जो गेट के अंदर सबसे लास्ट में मतदाता होगा उसको आप 1 नंबर की पर्ची देंगे, उससे आगे वाले को 2 नंबर की। इस तरीके से आप पर्ची बांटेंगे तो उन पर्चियों की संख्या आपको यहाँ पर देनी है। तो हमने 0 रखा है। हमारे यहाँ मतदान 6 बजे से पहले ही हो गया था। क्या मतदान के में निम्नलिखित के कारण कोई विघ्न पड़ा या कोई बाधा उत्पन्न हुई? बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, अन्य कोई कारण। पॉइंट नंबर 22, क्या मतदान, अब यहाँ पर देखिए, किसी ऐसे मतपेटी जो मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई हो जो पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरुद्धता निकाल ली गई हो। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके की कोई घटना नहीं होने देनी है, इन परिस्थितियों से आपको बचना है। अब देखिए, पॉइंट नंबर 23, उम्मीदवार द्वारा की गई गंभीर शिकायत यदि कोई हो तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। विधि और व्यवस्था भंग होने के मामलों की संख्या 0 है। यदि मतदान स्थल पर कोई गलतियां और अनियमितताएं हुई हों तो उसकी रिपोर्ट, तो वो भी हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। पॉइंट नंबर 26, मतदान प्रारंभ होने से पूर्व और यदि आवश्यक हो तो मतदान के दौरान जब चिन्हित मतपत्र के लिए नई मतपेटी रखी जाए, यानी कोई दूसरी मतपेटी यूज की गई है तो उसकी घोषणा भी आपको करनी है। और अंत में आप लिख देंगे मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। अब देखते हैं मतपत्र लेखा किस तरीके से तैयार करना है। देखिए, हमारे यहाँ नगर पालिका परिषद का चुनाव है। हाथरस के वार्ड संख्या 1, भाग संख्या 28 से अध्यक्ष और सदस्य। तो यहाँ पर देखिए, 1 मतपत्र सदस्य के लिए बनेगा और 1 मतपत्र अध्यक्ष के लिए 3-3 प्रतियों में बनेगा। मतदान केंद्र का नाम लिख देंगे।
अब यहाँ पर देखिए प्राप्त मतपत्र, तो हमें 930 मतपत्र प्राप्त हुए। उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र, तो हमारे यहाँ 555 वोट पड़े हैं, तो 556 से लेकर 930 तक कुल 375 मतपत्र उपयोग में नहीं लाए गए। अब यहाँ पर देखिए कुछ मतपत्र ऐसे हैं जिन पर पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। जैसा कि हमने बताया था कि लगभग 75% मतपत्रों पर आपको संवेदक सील लगा लेनी है और हस्ताक्षर कर लेने हैं। तो जिन पर पीठासीन अधिकारी के साइन है वो 189 हैं, और जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है वो 186 हैं। दोनों को जोड़ लेंगे तो 375 मतपत्र बचे हैं। मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए मतपत्र 555। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 4, मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र 0, अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र 0, निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग में लाए गए मतपत्र 0। सभी को जोड़ लेंगे तो 0 हो गया। मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र 555। डेट डाल देंगे, पीठासीन अधिकारी अपने साइन कर देंगे। अब देखिए कौन कौन से लिफाफे तैयार करने हैं, P1 P2 P3 अपना कार्य कैसे करेंगे और मतपेटी को किस तरीके से खोलना है, सील करना है। ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे और समझ लेंगे। आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अन्य साथियों की मदद के लिए इसे शेयर करना न भूलें।